एक दफ़ा फिर पूरी दुनिया चौंक गई है क्योंकि चाइना और इंडिया ने टेक्निकली एक दूसरे से हाथ मिला लिया। हम बात करें चेन्नई मेट्रो की, आज इंडिया और चाइना के बीच मेट्रो ट्रेन को लेके एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। चेन्नई मेट्रो के लिए स्क्रीन डोरिंग का काम अब जो है चाइना की कंपनी पैनासोनिक करेगी और ये काम जो है टेक्निकी महारतों पे होगा। ना सिर्फ डील होगी बल्कि चाइना जो है टेक्नोलॉजी की ट्रांसफॉर्मेशन भी इंडिया के अंदर करेगा। एक तरफ तो तनाव देखा जा रहा है दोनों कंट्रीज के बीच और दूसरी जानिब 125 बिलियन डॉलर की ट्रेड को इंपॉर्टेंस मिल रही है। चाइना जो है इंडिया के लिए डोर बनाएगा और ये बड़े टेक्निकल किस्म के डोर होते हैं जो सिक्योरिटी को कंट्रोल करते हैं, रश को कंट्रोल करते हैं, एसी की मेंटेनेंस कूलिंग को भी जी ये डोर जो है मेंटेन करते हैं। जापान और बड़े बड़े मुल्कों में इस तरह के डोर जो है लगाए जाते हैं और अब जो है ऐसे डोर आपको इंडिया के चेन्नई मेट्रो में भी मिलेंगे। बहुत बड़ी खबर है, एक तरफ इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे पे हमले की बात कर रहे हैं और चाइना और इंडिया एक दूसरे के साथ ट्रेड की बात कर रहे हैं। है ना स्ट्रेटेजी इन दोनों? चाइना विल बी, देखिए चाइना पाकिस्तान को ऐसे ही छोड़ के चला जाएगा, डंडे के जोर पर पाकिस्तान फंसा रहेगा और पाकिस्तान अगर ये, और पाकिस्तान में भी ख़ास तौर पे मैं पाकिस्तानी आम आदमी को कह रहा हूँ कि अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चाइना कोई बहुत बड़ा रोल अदा करेगा तो आपसे बड़ा मूर्ख और बेवकूफ़ कोई नहीं है। पाकिस्तान उन कंट्रीज में आता है जहां पर के फूड शॉर्टेज है, फूड क्राइसिस है और मैं इसमें बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी कि कोई कहे कि जी वो तो भारत में भी है, जी वो तो बांग्लादेश में भी है, जी वो तो इधर है उधर है। बहुत से अभी पाकिस्तानी जो है वो ना सिर्फ ये कि कमेंट सेक्शन में आके बात करना शुरू कर देंगे बल्कि कई ऐसे होंगे जो कि मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके बुरा भला सुनाने वाले हैं। बात ये हुई है कि ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर थे वो गए बीजिंग और बीजिंग गए और उन्होंने 4-5 कसीदे पढ़ दिए शी जिनपिंग के नाम पे और बड़ी तारीफ़ें करी कि साहब आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे बहुत जिगरी यार हैं। उन्होंने बोला साहब ये सब तो ठीक है, ऑल दैट इज़ फाइन, लेकिन हम लोग एक काम करना चाहते हैं। तो बोला हाँ साहब बताइए आप क्या काम करना चाहते हैं? बात यह है कि हम बलोचिस्तान में डायरेक्टली बलोच लोगों से बात करेंगे। ये पाकिस्तान के गाल पे एक झन्नाटेदार थप्पड़ था। जय हिंद। पाकिस्तान को लग रहा था कि चाइना भारत से युद्ध में हमारा साथ देगा, पर ऐसा नहीं हुआ और अब चाइना चेन्नई मेट्रो का स्मार्ट डोर बनाने जा रहा है जिसे पैनासोनिक कंपनी बना रही है, जिसे देख पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं और अब पाकिस्तान खुलकर कह रहा है कि चाइना भारत की तरक्की कर रहा है और हमें लोन देकर बर्बाद कर चुका है। हमारे पास ना खाने को रोटी है और ना ही देश को चलाने के लिए पैसा बचा है। चाइना भारत का दुश्मन बनकर नहीं बल्कि दोस्त की तरह मदद कर रहा है। हिस्ट्री जानती है कि चाइना से ज़्यादा सेल्फिश कोई कंट्री नहीं। कभी भी हिस्ट्री में आप देख लें तो आपको चाइना से ज़्यादा सेल्फिश कंट्री कोई नहीं मिलेगा। तो इसलिए चाइना से ज़्यादा उम्मीदें जो भी लगाएगा ना वो बेवकूफ़ होगा। किसी सूरत चाइना इस मामले में एक हद से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। ज़बानी जमा खर्च होती रहती है, बयान तो सभी यही देते हैं। अभी रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी बात हुई जयशंकर जी से फ़ोन पे कल, तो उन्होंने जयशंकर जी को यही कहा कि सब चीज़ें नेगोशिएशन से डील करनी चाहिए, जंगें मसले का हल नहीं होता। ये वो कंट्री जो खुद इस वक्त एक हालत है जंग में और जिसके ऊपर जंग थोपी गई थी, रशिया के ऊपर वेस्ट द्वारा जंग थोपी गई थी यूक्रेन के ज़रिए, ऐसे ही भारत के ऊपर भी ये जंग थोपी गई है पाकिस्तान के द्वारा। तो वो भी यही कह रहे थे। जाहिर है भारत भी तो जब रशिया जाते थे ये तो वही कहते थे ना कि जंग कोई मसले का हल नहीं। ये इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक एक स्टेटमेंट है जो किसी भी हालत जंग में कोई भी कंट्री हो तो ये फौरन स्टेटमेंट दे दिया जाता है। तो अजीज दोस्तों, सामने नजर आ रहा है कि मुश्किल क्या नामुमकिन है कि ये जंग होगी, मतलब चाइना इस जंग में कूदेगा और कुछ करेगा। उम्मीद नहीं रखें इसके ऊपर पाकिस्तानियों। बेस्ट हल एक ही है, पाकिस्तान को बचाना भी है, प्रोग्रेस भी करना है, तरक्की भी करनी है। तो एक आसान हल है, वो ये है कि पाकिस्तान में जितने भी ये जो टेररिस्ट ग्रुप है ना, पाकिस्तान इनके ऊपर रोक लगाए। जितने वांटेड टेररिस्ट हैं, हाफिज सईद और मसूद अजहर टाइप के जितने भी, सबको भारत के हवाले करो।
जो अफगानिस्तान का मुजरिम है उसको अफगानिस्तान के हवाले करो, जो अमेरिका का मुजरिम है उसको अमेरिका के हवाले करो। टेररिज्म की पॉलिसी खत्म कर दो, भारत के साथ बेहतरीन ताल्लुकात होंगे, बिजनेस करोगे, फ्लरिश करोगे, तरक्की करेगी। लेकिन फिर फौज का क्या होगा? तो ये पाकिस्तानी पब्लिक को देखना है कि कब तक आप एक टेररिस्ट कंट्री बन के रहेंगे। बहरहाल अपनी कंट्री की मैं बात कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान जो है वो एक प्रोग्रेसिव कंट्री बने। पाकिस्तान में जो मेन इश्यूज हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट काम करे, ना कि पूरा टाइम हम मिसाइल्स बना रहे हैं और हमें डिफेंस बजट चाहिए और हमें डिफेंस बजट बढ़ाना है, इस तरफ ही बात की जाती है। डेवलपमेंट तो खैर पहले भी कोई नहीं होती थी, कोई खास थोड़ा बहुत काम शायद होता था और वो भी ऐसा था कि कुछ ही दिनों में जिसने जो बनाया वो उसके बाद दूसरा जो आया उसको भी बनाना पड़ा, क्योंकि जाहिर है कि जिस किस्म का मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह से करप्शन उसमें इन्वॉल्व की जाती है, तो उसके बाद कोई प्रोजेक्ट भी जो है वो बहुत दिन तक या बहुत सालों तक टिके रहना जो है वो काफी मुश्किल और नामुमकिन सी चीज है पाकिस्तान में। लेकिन फूड क्राइसिस की तरफ जो है वो कोई खास बातचीत नहीं की जाती, कोई खास काम नहीं किया जाता। हाँ, हो सकता है कि कुछ कंट्रीज से, क्योंकि हमें पैसा लेना होता है, तो हम बता देते हैं कि हाँ जी हमारे यहाँ फूड क्राइसिस है और उसके बाद वो लोग हमारी कुछ मदद भी कर देते हैं, कुछ फंड भी आ जाता है। लेकिन उसके बाद होता क्या है, ज्यादातर वो फंड जो है वो करप्शन की नजर ही हो जाता है। कब आया, कहाँ से आया और कहाँ गया, किसी को कुछ पता नहीं लगता। पाकिस्तान में इस वक्त भी बताया जाता है कि तकरीबन 18% जो है वो बच्चे ऐसे हैं जो कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं और जिनकी के कह लीजिए कि जो बढ़ नहीं रहे हैं या जिनकी ग्रोथ जो है वो स्लो है या नहीं हो रही है। उसकी वजह यही है कि प्रॉपर खाना, प्रॉपर खुराक या उनको जो कुछ उनको खाना चाहिए वो चीजें उनको नहीं मिल रही हैं। टोटल अगर देखा जाए तो तकरीबन 40% पाकिस्तान में जो बच्चे हैं हर एज ग्रुप के, उसमें बताया जाता है कि जी उनकी ग्रोथ जो है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, वो भी स्लो है और उसका रीजन फूड शॉर्टेज है। दोस्तों, बात यह है कि जो बलोच कौम है उसको बहुत बड़ी शिकायत है पाकिस्तानियों से। कहते हैं कि पाकिस्तानी पंजाबी हैं या लाहौरी, ये हमारा सामान लूट लेते हैं, ये लुटेरे हैं, डकैत हैं। इनका ये काम है कि सुई गैस से गैस लूट ली, हमारे ज़मीन को खोद के वहाँ से सोना जो भी है वो सब निकाल लिया। जो मछलियाँ लोग पकड़ते थे बलोच मछुआरे, वो चाइनीज़ को ठेका दे दिया, उन्होंने सारी मछलियाँ चोरी कर ली। यानी कि पूरा एक चोरी डकैती का कारोबार पाकिस्तानी पंजाब ने, लाहौर ने पूरे पाकिस्तान में फैला रखा है। लेकिन बलोचों ने बोला कि वी विल नॉट टेक दिस लाइंग डाउन। उन्होंने हथियार उठा लिए, तो फिर चाइनीज़ को फड़काने लगे। अच्छा, जब तक वो पाकिस्तानी फौज को फड़का रहे थे, जब तक वो पाकिस्तानी स्टेट पे अटैक कर रहे थे, चाइनीज ने बोला कि देखो हमें कोई लेना देना नहीं है, तुम डेली फड़काओ हमारी तरफ से। वी हैव नथिंग टू डू विद द बलोच लिबरेशन आर्मी, वी हैव नथिंग टू डू विद द बलोच पीपल। यार, हम अपने काम धंधे वाले लोग हैं। जब बलोचों ने चाइनीज को फड़काना शुरू कर दिया, तब चाइनीज के दिमाग की जरा बत्तियां ऑन हो गई और उन्होंने बोला साहब ये तो बड़ा मामला है,